गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अरुणा बड़गोतिया, योर साइंस टीचर। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है सिम्बायोसिस, है ना। हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम पढ़ रहे हैं इन प्लांट्स, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट कर ली थी, मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमारा कंप्लीट हो गया था। अगर आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखेंगे तो आपको टॉपिक्स अच्छे से समझ में आएंगे। नेक्स्ट जो है, हमने हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था, उसमें हमने सेप्रोफिटिक पढ़ लिया था। सेप्रोफिटिक में हमने पढ़ लिया था कि जो जितने भी प्लांट्स होते हैं जैसे फंगस, अगर अपना फूड डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स से या प्लांट्स से लेते हैं, है ना, या मरे हुए जीव जंतुओं से अगर लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे फंगस होते हैं जो मरे हुए जीव जंतुओं के ऊपर पैदा हो जाते हैं और फिर उनको क्या करते हैं, उनको फूड, उनसे फूड को वो लेते हैं। वैसे ही हमने नेक्स्ट पढ़ा था पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, अगर कोई प्लांट जो होता है अगर किसी अदर प्लांट पर या लाइव प्लांट पर रहकर अपना जीवन जीता है या अपनी लाइफ को कंप्लीट करता है और उससे फूड लेता है, उससे सपोर्ट लेता है, तो उसको हम बोलते हैं पैरासाइटिक। मतलब पैरासाइट के फॉर्म में हो, मतलब किसी प्लांट बॉडी के ऊपर हो। तो इसका एग्जाम्पल क्या देखा था हमने, इसका एग्जाम्पल देखा था हमने अमरबेल। अमरबेल में इस तरह का होता है कि अमरबेल क्या करती है, किसी पेड़ या ट्री के ऊपर चढ़कर उसको क्या करती है, उसके ऊपर एक तो उसको सपोर्ट मिल जाता है अमरबेल को, दूसरा वो क्या करती है, उसके ऊपर चढ़ने के बाद उसके अंदर अपने होस्टोरिया या चूषक अंगों को डालकर उससे फूड वाटर लेती रहती है और उस पौधे को या प्लांट को या ट्री को पूरी तरीके से सुखा देती है। इसका एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यही है अमरबेल। अमरबेल ऐसा ही करती है। तो इस तरह का न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है। अब हम थर्ड देखते, चूँकि हम प्लांट में पढ़ रहे हैं, अगर एनिमल में पढ़े तो जैसे सिर के अंदर जूं होती है, ये एनिमल का एग्जाम्पल है, क्योंकि जूं क्या है, एक पैरासाइट है, वो खून चूसती रहती है बालों के अंदर रहकर, है ना। तो चूँकि हम प्लांट का पढ़ रहे हैं तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अमरबेल। नेक्स्ट है सिम्बायोसिस। आज हम पढ़ेंगे सिम्बायोसिस क्या होता है। तो सिम्बायोसिस का मतलब ये होता है कि अगर टू प्लांट्स जो होते हैं वो एक साथ रहते हैं, है ना, टू प्लांट्स क्या होते हैं, एक साथ रहते हैं और म्यूचुअली एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, है ना, उनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, वो एक दूसरे के साथ रहते हैं पूरी लाइफ, तो उसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। और दोनों को बेनिफिट होना चाहिए। इससे बेनिफिट क्या होता है, अगर दोनों को होता है तो उसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। फॉर एग्जाम्पल जैसे लाइकेन। लाइकेन जो है एक तरह का प्लांट ही है, पर इसमें दो अलग अलग स्पीशीज साथ में रहती है, और वो कौन कौन सी हो गई, एल्गी हो गई और दूसरा होता है फंगस। तो एल्गी और फंगस जब एक दूसरे के साथ में रहते हैं तो उसको टोटली या कंप्लीट उसको हम बोलते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लाइकेन, जिसको हम आगे पढ़ रहे हैं, है ना। तो ऑर्गेनिजम्स इसमें दे रखा है, ऑर्गेनिजम्स एल्गी एंड फंगाई दे लिव एंड वर्क टुगेदर। जो एल्गी और फंगस होती है या फंगाई होते हैं, ये दोनों जीते एक साथ हैं और काम भी एक साथ करते हैं। द एल्गी कंटेन क्लोरोफिल एंड मेक देयर ओन फूड। एल्गी, ये आपको डायग्राम में बहुत अच्छे से दिखेगा, ये वाला पोर्शन, ये एल्गी है ना। और इसके साथ ही क्या होती है, इसके साथ ही होती है फंगस। तो इन दोनों को कंप्लीटली क्या बोला जाता है, लाइकेन्स, है ना। आपके लिए नया होगा ये टॉपिक, बट हो जाएगा आपको लर्न। तो एल्गी कंटेन क्लोरोफिल। एल्गी क्या करती है, सनलाइट के प्रेजेंस में फूड बनाती है, तो उसमें आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर की है ना। तो ये क्लोरोफिल बनाती है, मतलब अपना फूड क्या करती है, सेल्फ बना लेती है। द फंगस शेयर द फूड मेड बाय द एल्गी। और फंगस क्या करती है, फंगस अपना फूड नहीं बना पाती है, वो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहती है। तो फंगस अपना फूड कहाँ से ले लेती है, उसके साथ रहकर एल्गी से ही ले लेती है वो। द फंगस इज रिटर्न प्रोवाइड प्रोटेक्शन वाटर एंड मिनरल टू एल्गी। और फंगस क्या करती है, फंगस उसको क्या रिटर्न कर देती है, प्रोटेक्शन रिटर्न करती है, साथ साथ उसको वाटर भी देती है और मिनरल्स भी देती है। तो इन दोनों की क्या हो गई, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई। ये दोनों एक दूसरे को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एल्गी है वो इसको फूड प्रोवाइड करती है और फंगाई इसको क्या, वाटर, न्यूट्रिशन और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो एल्गी और फंगाई जब एक साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में रहते हैं
तो उसको क्या बोला जाता है, लाइकेन बोला जाता है। ये दोनों एक साथ हैं इसमें, है ना। द म्यूचुअल एसोसिएशन इन विच टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिव एंड वर्क टुगेदर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। वही मैंने आपको बता दिया है कि सिम्बायोसिस का मीनिंग क्या होता है, द म्यूचुअल एसोसिएशन, है ना। मतलब म्यूचुअल मतलब कि सहकारी जो संबंध होता है, मतलब एक साथ रहना, सह मतलब साथ में रहना, है ना, और दोनों को बेनिफिट होना। इन विच टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अब इसमें टू डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कौन कौन से, फंगस एंड एल्गी, लिव एंड वर्क टुगेदर, जीते भी एक साथ है और काम भी एक साथ करते हैं, फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट, जिससे क्या हो, दोनों को फायदा हो, तो इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। ये इसकी डेफिनेशन है। लाइकेन शो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और सिम्बायोसिस। इसमें लाइकेन क्या करती है, इन दोनों की मिली जुली जो सरकार होती है, इन दोनों को आपस में क्या बोला जाता है, इन दोनों को बोला जाता है लाइकेन। तो लाइकेन क्या करता है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करता है ना। जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया live in the root nodules of leguminous plant and provide them nitrogen a soluble form in return the plant provide food and shelter to the rhizobium bacteria so both organisms benefit each other। ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, ये मैं आपको बताती हूँ। आपने अगर नहीं देखी तो आप घर पे मम्मी से पूछना कि मूंगफली जो होती है, तो मूंगफली की जो जड़ होती है उसमें ऐसी गठाने होती हैं। मूंगफली की अगर जड़ या चने की जड़ या किसी दाल के पौधे की जड़ अगर आप देखोगे तो उसमें ऐसी गठाने होती है। इन गठानों में क्या होते हैं, इन गठानों में होते हैं बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। अब ये कहाँ पर है, पौधे की जड़ के अंदर है, मूंगफली के हों चाहे चने के हों, है ना। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया जितनी भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स कर देते हैं और कहाँ तक पहुँचा देते हैं, प्लांट तक पहुँचा देते हैं। और प्लांट इनको क्या करता है, प्लांट इनको रहने के लिए जगह देता है, क्योंकि ये कहाँ होते हैं, प्लांट की जड़ों के अंदर होते हैं, मतलब रूट्स के अंदर होते हैं, रूट नोड्यूल इन लेग्यूमिनस प्लांट। तो ये कहाँ होंगे, ये होते हैं रूट के अंदर, तो उनको रहने की जगह मिल जाती है, उनको वाटर मिल जाता है जड़ों के अंदर, उनको सपोर्ट मिल जाता है ना, सुरक्षा मिलती है। तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं इस स्पीशीज़ में, है ना, राइजोबियम जो बैक्टीरिया होते हैं, एक तो उनको रहने की जगह मिल गई है, उनको वाटर मिल गया है, और उसी प्रकार से जो प्लांट होते हैं उनको क्या मिल जाता है, उनको नाइट्रोजन मिल जाती है ना। तो नाइट्रोजन अगर इन पौधों को मिल जाती है तो ये पौधे उसको किस में बदल लेते हैं, प्रोटीन में। इसीलिए कहते हैं ना कि चने खाना चाहिए, मूंगफली खाना चाहिए, है ना, दाल खाना चाहिए, क्योंकि दाल और इनमें सब में क्या होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है। और ये प्रोटीन कहाँ से आता है, ये प्रोटीन बनता है नाइट्रोजन से, और वो नाइट्रोजन कौन देते हैं इनको, वो नाइट्रोजन देते हैं बैक्टीरिया, है ना। और वो इसीलिए बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिम्बायोसिस कर रहे हैं। बैक्टीरिया और जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ये एक दूसरे को हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को रहने की जगह देते हैं, फूड देते हैं, सपोर्ट देते हैं। तो इस तरह का ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, एक तो लाइकेन का और एक ये मूंगफली के या फिर चने के पौधे का, या रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, फूड भी प्रोवाइड करते हैं, और हमेशा साथ साथ रहते हैं। तो इस तरह का अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोला जाता है सिम्बायोसिस, है ना। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी, है ना। यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, मैंने आपको इसके नोट्स दे दिए हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स के फ़ोटो मैं आपको इस वीडियो के साथ सेंड कर दूँगी। थैंक यू।